बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से। लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 10A मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उनके अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट थे वो भी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया था। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 10B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या कंसेप्ट है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो, टू द नियरेस्ट मिनट, राइट। कह रहे टू द नियरेस्ट अगर मिनट होता है ना तो किस तरीके से हम टाइम बोलेंगे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से उसको वर्ड में लिखेंगे वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो हेयर इज दैट वट एवर वी हैव स्टडीज इन क्लास थर्ड, जो क्लास आप थर्ड में स्टडी किया है ना उनको आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है लेट अस रिकॉल, राइट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपको क्लॉक दिख रहा है, ये क्लॉक ए है। अब इसमें देखो कितना बज रहा है, यानी जो छोटी सुई है ना वो 10 और 11 के बीच में कहीं है, राइट। और जो मिनट वाली सुई है ना 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में इट मीन्स क्या है, या तो मतलब आप ये कह सकते हैं 10:20 से कुछ ज़्यादा हो रहा होगा, या फिर आप एग्जैक्टली इस डिवीजन को देख पा रहे हो तो 23 पे है। सो 10:23 हो रहे हैं, है ना। तो ये तो आपने डिजिट में लिख दिया। अब देखो इसको वर्ड में कैसे लिखो, 23 मिनट पास्ट 10। क्या लिखेंगे? 23 मिनट पास्ट 10, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10:23, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको समझाया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, जैसा आपको इजी लगे बोलना, आप वो यूज कर सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट होगा। सो क्लॉक बी में देखिए क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो सबसे छोटी सुई है ना वो किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में। तो ये तो पता है कि 6 और 7 के बीच में ही टाइम हो रहा होगा, है ना। और मिनट वाला सुई देखो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 बज के, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो है 6 आवर वाला सुई कहाँ है, 6 और 7 के बीच में, तो 6:22 हो रहा है। ये जो डिवीजन है ना, ये स्मॉल डिवीजन जो है वो आप इसको काउंट करेंगे ना 60 डिवीजन आएगा। तो यहाँ तक तो 20 होता है, फिर 21 हो जाएगा, 22, तो 6:22 हो गए। वर्ड में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए 22 मिनट पास्ट 6 और 6:22, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लॉक सी में देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्मॉल सुई जो है यानी हावर का हैंड जो है वो क्या 4 और 5 के बीच में, तो 4 बज गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है 90, यहाँ पे आता है तो 45 मिनट्स होते हैं। यहाँ से देखो कितने डिवीजन है ना, 45, 46, 47, 48, 49, राइट, 49 हो रहा है, तो 4:49 हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं 11 मिनट्स टू 5, मतलब 5 बजने में 11 मिनट कम है, ठीक है, या फिर 4:49 कह सकते हैं। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। और ये 2 कब लगाना है और ये पास्ट कब लगाना है, ये मैंने भले भांति आपको समझाया था कि मिनट वाला हैंड अगर 6 से पहले होता है तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट, और 6 के बाद होता है तो हम 2 लगाते हैं। तो इस सब में देखो क्या है, ये जो है आप देखो 6 के बाद है तो हमने यहाँ पे क्या पास्ट लगाया है, यहाँ पे भी देखो पास्ट लगा है क्योंकि इसके बाद का है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, है ना। चलो, तो ये पास्ट और या फिर 2 जो आपको लगाना है आप उनके अकॉर्डिंग आप देख लो आपको किस तरीके से बोलना है। या अगर ना पास्ट ना 2 तो आप सिंपल ये वाला पार्ट भी बोल सकते हो। सिंपल सी बात है, सबसे इजी वाले, ना पास्ट की झंझट ना 2 की झंझट, आप सीधा ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा चलिए, तो इसी के बेस पे बच्चों आपको जो है ना सेल्फ प्रैक्टिस 10B दिया हुआ है। तो चलिए सेल्फ प्रैक्टिस 10B को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ। Write the time shown by each clock in 2 ways। ये जो आपको अलग अलग क्लॉक्स दिए हैं ना, इसमें 2 तरीके से आपको टाइम लिखना है, ठीक है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक जो है हम लोगों को करके दिखाया है। सो हेयर इज दैट, ये क्लॉक है, इसमें देखो टाइम लिख दिया है पहले और इसको वर्ड में लिख दिया है, सिंपल सी बात है। तो आपको भी क्या करना है, इसमें टाइम देखना है कि कितना बच रहा है, वो टाइम लिख देना और इसको वर्ड में। तो मैंने बच्चों कर रखा है जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा बातें समझा पाऊँ। सो हेयर इज दैट
इसमें देखो कितना बज रहा है, 5:48 हो रहा है। आप सोच रहे हो कि कैसे, तो देखो यहाँ पे जो छोटी वाली सुई होती है ना वो हमारा हावर हैंड होता है, ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। तो देखो ये 5 और 6 के बीच में, तो पक्का पता है कि 5 बज के कुछ मिनट हुआ होगा, है ना। और ये देखो मिनट कितना है 9 और इसके बीच में, तो क्या हो गया 45, यानी 5:48 हो रहा है, यानी 48 मिनट पास्ट 5। आप इस तरीके से वर्ड में लिख दीजिए। अब इस क्लॉक में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखो जो हावर हैंड है 3 और 4 के बीच में, तो 3 बज गया, और ये मिनट वाला सुई क्या है, मतलब 1 और 2 के बीच में है, तो 3:07 हो रहा है। कितना बज रहा है 3:07, या फिर आप इसको वर्ड में क्या लिखेंगे 7 मिनट पास्ट 3। क्या लिखेंगे 7 मिनट पास्ट 3, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना 3 बज के कितना हो रहा है 7 मिनट हो रहा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो आप यहाँ पे लिख सकते 5:48 हो रहा है, 5:48। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना 2:24, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, है ना। बोल चाल की लैंग्वेजेस में लिखने को भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, वो आंसर भी करेक्ट है ना। सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, मे बी, लेकिन जो स्टेटमेंट है ना दोनों का करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए। क्लॉक आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस क्लॉक में कितना बज रहा है, तो देखो 6:42 हो रहा है। आप यहाँ पे ध्यान दो, अब तक तो ये समझ में आ ही गया होगा कि कैसे टाइम देख करके हम बता पाएंगे। तो 6 और 7 के बीच में है कौन सी सुई, हावर वाली हैंड, और ये इसके बीच में है, तो 6:42 42 मिनट्स हो गया। तो आप ऐसे लिखे 42 मिनट पास्ट 6, या फिर आप लिख सकते हैं 6:42 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ई पार्ट में ये क्लॉक दिख रहा है आपको, इसमें कितना बज रहा है, छोटा वाला सुई कितना है 10 पे, और ये क्या है 12 और इसके बीच में, तो 10:03 हो रहा है। तो आप ये तो लिख ऐसे सकते हैं, या बोल भी ऐसे 10:03 हो रहा है ना, 10:03 हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड में इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 मिनट पास्ट 10 लिख सकते हैं। अब वेब पार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें कितना बज रहा है 4:17 हो रहा है ना, 4:17 हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 17 मिनट पास्ट 4, मतलब 4:17 हो रहे हैं। यहाँ पे 10:03 हो रहे हैं, यहाँ पे 6:42 हो रहे हैं, ऐसे हमने लिखा है, राइट। चलो, तो ये ए पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के जो एफ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करें, ड्रॉ द हावर हैंड एंड मिनट हैंड्स ऑन द क्लॉक shown given, one has been done for you। तो ये जो आप क्लॉक देख रहे हैं ना, इस क्लॉक में आपको हावर के हैंड्स और मिनट हैंड्स दोनों ड्रॉ करना है, और एक आपको करके दिखाया गया है कि आपको कैसे करना है। तो देखो आप ध्यान रखना, ये जो टाइम्स दे रखा है ना, ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं हावर हैंड, यानी एच हैंड लिख लो, और ये वाले जो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं मिनट हैंड। यानी यहाँ जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम मिनट हैंड से दिखाएंगे, और ये वैल्यू को हम हावर हैंड से दिखाएंगे। सो देखो ये हावर हैंड कितना 1 पे है, तो देखो इस पे 1 पे 1, और ये टाइम कितना है 48 है, तो 1 से आगे बढ़ेगा, है ना। तो 1 से आगे बढ़ गया, और ये इसके बीच में हमने लिख दिया 48 के डिविजन्स पे, तो ये हमारा आ गया। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, टाइम्स 56 मिनट्स है, और ये क्या है 5 पे। तो पहले आप 56 मिनट्स का बनाइए। तो देखो मैंने 56 मिनट्स का बढ़ा, यानी ये जो है हमारा मिनट हैंड है, और ये क्या है हमारा हावर हैंड है। तो पहले हमने मिनट हैंड बनाया 56 पे। अब देखो तो 11 यहाँ पे जो है 5 बज के, तो 5 से आगे बढ़ाओगे ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये जो है आपका क्या है, ये हो जाएगा मिनट हैंड, और ये क्या हो जाएगा हावर हैंड। तो पहले मिनट हैंड देखो 28, तो 28 पे हमने लिख दिया। अब ये 4 बज रहा है, तो 4 और इतने मिनट भी तो आगे बढ़ा है ना, तो ये सुई भी तो चलेगा आगे, तो ये यहाँ बढ़ के आगे। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेना, है ना। आप थोड़ा अच्छे से प्रकार से बनाना बच्चों, तो बहुत अच्छा बनेगा, और वहाँ पे अच्छे से डिविजन्स का ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये जो है आपका 40, ये मिनट्स हो जाएगा 46, और ये क्या होगा हावर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो सबसे मिनट वाला शो करेंगे, तो मिनट वाला हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो छोटी सुई है ना, ये हावर्स वाली है, ये ध्यान रखना है ना। ये छोटी सुई हावर्स के होते हैं, बड़ी सुई मिनट्स के होते हैं, तो ये हमने शो किया। यहाँ पे देखो
ये जो है ये हमारा मिनट की सुई है और ये जो है हमें हावर के हैंड बनाना है इसके अकॉर्डिंग। तो पहले मिनट्स का बना लिया 14 इंच, फिर हावर्स का बना लिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या हो गया मिनट का और ये क्या हो जाएगा हावर्स का, ठीक है। तो हावर्स वाला जो हैंड है पहले मिनट वाला बनाना है तो 58 हमने यहाँ बना दिया और ये 6 का है तो यहाँ हमने 6 का बना दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, टाइम को देख करके हावर के हैंड और मिनट के हैंड बनाने हैं और उनको देख करके टाइम लिखना है। तो आई होप अब तक तो आपको ये बात समझ में आ गया कि कैसे हमें टाइम लिखना है, कैसे हमें हावर हैंड्स बनाने हैं, कैसे समय के साथ हमें मिनट हैंड बनाने हैं और इसको किस तरीके से वर्ड में लिखेंगे, किस तरीके से फिगर में लिखेंगे, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है सेल्फ प्रैक्टिस 10 भी कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।